हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके पहले के वीडियो में हम सभी 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसिक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स से परिचित हुए। हमने उनको परिभाषित किया और उनकी वैल्यू ऑफ रेंज को भी समझा। हम त्रिकोणमितीय फलनों से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। फलन, प्रांत, सहप्रांत, परसर, एकेकी फलन, बहुएकी फलन, आच्छादक फलन और प्रतिलोम फलन। इन को समझने के बाद हम ठीक से समझ पाएंगे कि त्रिकोणमितीय फलनों से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कैसे एग्जिस्ट होते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं फलन अर्थात फंक्शन को। हम एक एग्जाम्पल की सहायता से उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। ये फिगर बना हुआ है। माना कि x और y दो नॉन एम्प्टी अर्थात आरिक्त समुच्चय हैं। हमने सेट x के जो एलिमेंट्स लिए हैं वो हैं 1, 2 और 3 और सेट y में जो एलिमेंट्स लिए हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और माना कि इन दो सेट के बीच एक संबंध है, नियम है। उस नियम को हमने F से प्रदर्शित किया और माना कि वो नियम है स्क्वायर अर्थात वर्ग। तब इस नियम के अनुसार सेट X के एलिमेंट सेट Y के एलिमेंट से किस प्रकार संबंधित हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका मतलब 1 रिलेटेड है 1 से। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका मतलब 2 रिलेटेड है 4 से। और 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका मतलब 3 रिलेटेड हुआ 9 से। यहां देखें, सेट X में कोई भी एलिमेंट शेष नहीं है जिसका रिलेशन सेट Y के किसी एलिमेंट से ना हो। यहां पर कोई भी एलिमेंट शेष नहीं है। इसका मतलब सेट X के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन सेट Y के एक यूनिक एलिमेंट से है। और इस स्थिति में ये नियम F फंक्शन कहलाता है। अर्थात इस जगह पे जो सेट X है उसके एलिमेंट्स को हम X से डिनोट करें तो X इक्वल टू 1, X इक्वल टू 2, X इक्वल टू 3 ये हुआ। और सेट Y के एलिमेंट को Y से डिनोट करें तो Y की वैल्यूज हुई Y इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पर 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन 9 से है, कोई भी एलिमेंट शेष नहीं है। मतलब ये
कि सेट एक्स के सभी एलिमेंट का रिलेशन सेट वाई के एक यूनिक एलिमेंट से है। इसको हम ऐसा समझें, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, सेट एक्स के सभी अवयवों के लिए देयर एग्जिस्ट ये यूनिक एलिमेंट इन सेट बाई सच दैट बाई इक्वल टू एफ एक्स, और इसलिए ये नियम स्क्वायर फंक्शन कहलाता है। अगली स्थिति को समझें, यदि सेट एक्स में एलिमेंट हम बढ़ा दें 1 2 3 4, 4 को बढ़ा दें, सेट बाई को ज्यों का त्यों लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नियम रूल है स्क्वायर, इसके अनुसार 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 9 से, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 इस बाई का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब सेट एक्स के एलिमेंट 4 के लिए सेट बाई में कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके लिए बाई इक्वल टू F4, अर्थात यहाँ पर 4 एलिमेंट है एक्स का जिसके लिए देयर इज नो, वहां पे कोई वाई एलिमेंट नहीं है सेट बाई का, इस प्रकार की बाई इक्वल टू F4। इसलिए इस स्थिति में ये नियम या रूल स्क्वायर फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक्स के सभी एलिमेंट का संबंध बाई के यूनिक एलिमेंट से नहीं है। एक अन्य स्थिति पर विचार करें फिर से, माना कि सेट एक्स के एलिमेंट हैं 1 4 9 और सेट बाई के एलिमेंट हैं -3 -2 -1 1 2 और 3, और आपकी बार जो नियम रूल है वो है स्क्वायर रूट। तो फिर 1 का स्क्वायर रूट -1 होता और 1 का स्क्वायर रूट ही 1 होता। 4 का स्क्वायर रूट -2 होता और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर रूट -3 होता और 9 का स्क्वायर रूट 3 भी होता। इस स्थिति में 1 का रिलेशन -1 से भी है और 1 से भी है। इसका मतलब सेट एक्स के एलिमेंट का सेट बाई के एलिमेंट से यूनिक रिलेशन नहीं है, और जब यूनिक रिलेशन नहीं है तब ये रूल फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए ये दो स्थितियां नहीं होनी चाहिए, अर्थात कभी भी सेट एक्स में कोई एलिमेंट शेष नहीं होना चाहिए और कभी भी सेट एक्स के किसी एक एलिमेंट की इमेज एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम सेट को फंक्शन को अच्छे से समझ सकते। फंक्शन के लिए जरूरी है कि सेट एक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट ये यूनिक एलिमेंट बाई ऑफ सेट बाई सच दैट बाई इक्वल टू एफ एक्स, अर्थात समुच्चय एक्स के प्रत्येक अवयव एक्स के लिए समुच्चय बाई में एक अवयव बाई, एक अद्वितीय अवयव बाई इस प्रकार हो कि बाई इक्वल टू एफ एक्स, तो नियम एफ फलन कहलाता है। इसमें जबकि नियम एफ फलन हो गया, उस स्थिति में जो सेट एक्स होता है उसको हम फंक्शन का डोमेन अर्थात प्रांत कहते हैं।
और सेट बाई को फंक्शन का कोडोमेन अर्थात सह प्रांत कहते हैं। तो सेट एक्स फंक्शन का डोमेन होता और सेट बाई फंक्शन का कोडोमेन होता, और फिर इस फलन को हम इस प्रकार से लिखते, f इज ए फंक्शन फ्रॉम x इंटू बाई। तो x डोमेन है और y कोडोमेन है। यहां पर इन एलिमेंट्स पर विचार करें। सेट बाई के एलिमेंट्स 1, 4 और 9 पर। सेट बाई में दो प्रकार के एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। एक ये जो 1, 4 और 9 है, ये वो एलिमेंट हैं सेट बाई के जिनका रिलेशन सेट एक्स के एलिमेंट से है। दूसरे एलिमेंट ये हैं 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 10। सेट बाई के ये वो एलिमेंट हैं जिनका रिलेशन सेट एक्स के किसी भी एलिमेंट से नहीं है। तो इनमें से जो पहले प्रकार के एलिमेंट हैं ये 1, 4 और 9, ये 1, 4 और 9 जिनका रिलेशन सेट एक्स के एलिमेंट से है, इन एलिमेंट्स का जो सेट होगा 1, 4, 9 का जो सेट होगा वो इस फंक्शन f की रेंज अथवा परिसर कहलाता है। रेंज अथवा परिसर। अब डेफिनेशन, रेंज की डेफिनेशन के लिए देखें, 1 की इमेज 1 है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 1 इक्वल टू f1। 2 की इमेज 4 है, इसका मतलब 4 इक्वल टू f2, और 3 की इमेज 9 है, इसका मतलब 9 इक्वल टू f3। आप देखें 1, 2, 3 ये हैं x की वैल्यूज, ये x, और 1, 4, 9 ये सेट बाई के एलिमेंट हैं जिनको अपन बाई से लिखते, स्मॉल बाई से, इसका मतलब ये है बाई। अगर अपन इन जनरल इनको y और इनको x लिखते हैं तब ये हुआ y इक्वल टू f(x). इसका मतलब रेंज सेट बाई के उन एलिमेंट्स का सेट होता जो y इक्वल टू f(x) रूल का पालन करते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख सकते रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, ये सेट y के एलिमेंट होते और इस प्रकार से होते कि y इज इक्वल टू f(x), और ये जो रेंज ऑफ f सेट है ये सबसेट होता है कोडोमेन y का। इस प्रकार हमने फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझा। 1 फंक्शन, इसके नाम से ही स्पष्ट है, एक फलन। इसका मतलब एक एलिमेंट का एक एलिमेंट से संबंध।
आइए इस एग्जाम्पल को देखें। यहाँ पे सेट एक्स के एलिमेंट 1 2 3, सेट वाई के एलिमेंट 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याएं और इनके बीच फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन के लिए सेट एक्स के एलिमेंट 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 4 से और 3 का रिलेशन 9 से। सेट एक्स के प्रत्येक अवयव का संबंध सेट वाई के एक अद्वितीय अवयव से है, इसलिए ये फलन है। और सेट एक्स के एक एलिमेंट का संबंध सेट वाई के एक ही एलिमेंट से है, इसलिए ये फलन है। अब चूंकि यहाँ के एक एलिमेंट का संबंध यहाँ के ही एक ही एलिमेंट से है, अर्थात 1 से, इस स्थिति में ये फलन 1 फंक्शन कहलाएगा। लेकिन इस जगह पे जो रेंज होगी फंक्शन की वो होगी 1 4 और 9, जो कि जिसको कि हम एफ एक्स से डिनोट करेंगे। तो रेंज ऑफ एफ एक्स होगी 1 4 9, जो कि सबसेट होगा किसका, इस कोडोमेन वाई का। इस स्थिति में ये 1 इंटू फंक्शन कहलाता है। इंटू फंक्शन तब होता जब वाई में कुछ एलिमेंट ऐसे हों जिनका संबंध सेट एक्स के एलिमेंट से ना हो। तो इस स्थान पे 2 3 5 6 7 8 ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनका संबंध सेट एक्स के एलिमेंट से नहीं है, और ऐसी स्थिति में जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। तो फिर ये फलन कहलाएगा 1 इंटू। इस दूसरे फिगर पे ध्यान दें, यहाँ पे सेट एक्स के एलिमेंट हैं 1 2 3, सेट वाई के एलिमेंट हैं 1 4 9 और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फिर 1 का रिलेशन 1 से हुआ, 2 का रिलेशन 4 से हुआ, 3 का रिलेशन 9 से हुआ। चूंकि सेट एक्स के सभी एलिमेंट्स का संबंध सेट वाई के एक यूनिट एलिमेंट से है, इसलिए ये फलन है। और सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट शेष नहीं है। साथ ही यहाँ पर सेट वाई में भी ऐसा कोई एलिमेंट शेष नहीं है जिसका संबंध सेट एक्स के एलिमेंट से ना हो। तो यहाँ पर जो इस फंक्शन का रेंज है वो है 1 4 9, और इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो भी है 1 4 और 9। इसका मतलब इस स्थिति में फंक्शन की रेंज एफ एक्स और फंक्शन का कोडोमेन वाई दोनों इक्वल हैं। जब किसी फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल हो तो वो फलन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। तो ये वाला एग्जाम्पल है फंक्शन के 1 और ऑन टू होने का। आगे विचार करें। इधर पे फिर एक एग्जाम्पल है, इसमें सेट एक्स की एलिमेंट हैं -3 -2 -1 1 2 3, और सेट वाई की एलिमेंट्स हैं 1 4 9 और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस स्थिति में आप देखिएगा कि -3 का स्क्वायर 9 होता और 3 का स्क्वायर भी 9 होता। इसका मतलब -3 और 3
दोनों एक ही एलिमेंट 9 से संबंधित है। तो यहाँ के एक से अधिक अवयवों का संबंध यहाँ के एक अद्वितीय अवयव से है, अर्थात यहाँ एक से अधिक तो मैनी, और यहाँ पर एक अवयव, इसका मतलब 1। जब सेट X के एक से अधिक अवयवों का संबंध सेट Y के एक अवयव से हो, उस स्थिति में फलन मैनी वन फंक्शन कहलाता है। तो ये मैनी वन फंक्शन है। अब वन फंक्शन की अवधारणा को समझने के बाद उसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम कहाँ से शुरू करते और कहाँ पहुँचते हैं उसको समझें। देखिए वन फंक्शन में ये जो एलिमेंट हैं 1, 2 और 3, ये भिन्न भिन्न अवयव हैं। 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है और 3 की इमेज 9 है। सेट X के भिन्न भिन्न मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज भी डिस्टिंक्ट है, भिन्न भिन्न है। इसलिए इसको अपन ऐसा लिख सकते, इनको ये सेट X के एलिमेंट हैं, इनको अपन x1 x2 मान लें, तो ये x1 x2 है और ये है इधर पे fx1 और ये होगा यहाँ पे fx2। तो x1 1 है, x2 2 है, मतलब x1 और x2 भिन्न भिन्न है, डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे fx1 1 है, fx2 4 है, इसका मतलब fx1 और fx2 भी डिस्टिंक्ट है। तो फिर वन फंक्शन के लिए जो बात होती है वो है कि इफ x1 x2 सेट X के 2 एलिमेंट्स हैं और इस प्रकार हैं कि x1 नॉट इक्वल टू x2, तो फिर उनकी इमेज fx1 भी नॉट इक्वल टू होती है fx2 के। यदि इसका मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज भी डिस्टिंक्ट होती है। और 1 प्रूफ करने के लिए हम मैथमेटिकली इस प्रकार भी प्रूफ करते हैं कि इफ fx1 इक्वल टू fx2 तो x1 इक्वल टू x2। तो ये 1 फंक्शन के लिए प्रूफ करने के लिए ये इस मेथड का हम उपयोग करते हैं। fx1 इक्वल टू fx2 से शुरुआत करते हैं और यदि x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, इसका मतलब फंक्शन 1 है। ऑन टू फंक्शन के लिए देखें, ऑन टू फंक्शन के लिए इस x के लिए सेट X की एलिमेंट 1 भी x है, ये 2 भी x की वैल्यू है और ये 3 भी x की वैल्यू है। सेट y के एलिमेंट्स को y से लिखा जाता है, इसका मतलब y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 9। ऑन टू फंक्शन में सेट y का कोई भी एलिमेंट शेष नहीं होना चाहिए जिसका संबंध सेट X के एलिमेंट से ना हो। दूसरे शब्दों में सेट Y के सभी अवयवों का संबंध सेट Y के अवयवों से किसी न किसी अवयव से होना चाहिए। अर्थात फॉर एवरी Y एलिमेंट ऑफ अ सेट Y देयर एग्जिस्ट, वहां पे हमेशा होता है
x element of a set x such that y equal to fx। यदि सभी y के सभी एलिमेंट के लिए सेट x में एक एलिमेंट x इस प्रकार हो कि y इक्वल टू fx, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता। और हम फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करने के लिए यही बात लेते हैं कि सेट y से एक एलिमेंट लेते हैं y, और हम ये प्रूफ करते हैं कि सेट x में एक एलिमेंट x इस प्रकार से है कि वो y इक्वल टू fx रूल का पालन करता है। तो फिर यदि ऐसा है तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। हम एक 1 into फंक्शन पर विचार करें तो मान लीजिए कि 1 into फंक्शन ये है, सेट x एलिमेंट 1 2 3, सेट y एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस रूल के अनुसार 1 का संबंध 1 से, 2 का 4 से और 3 का 9 से होगा। ये एक 1 into फंक्शन है। अगर हम इसकी डोमेन और कोडोमेन को आपस में चेंज करें तो चेंज करने से यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर पे होगा 1 2 3, और किसी रूल के द्वारा 1 का 1 से रिलेशन और 4 का 2 से और 9 का 3 से। इधर ये y है और ये x है। यदि हमने कोडोमेन और डोमेन को आपस में चेंज कर दिया तो इस स्थिति में ये फंक्शन ही नहीं रहा, क्योंकि इस स्थिति में जो कोडोमेन नया डोमेन y हो गया है उसमें एलिमेंट 2 3 5 6 7 8 इस प्रकार हैं जिनका सेट x मतलब उसके कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट से संबंध नहीं है। इसका मतलब यदि कोई फंक्शन 1 1 और इनटू है तो उसका व्युत्क्रम करने पर जो प्राप्त होता वो फंक्शन ही नहीं होता, फंक्शन की डेफिनेशन का ही पालन नहीं करता। अब हम एक मेनी वन फंक्शन पर विचार करें। मेनी वन फंक्शन के लिए -3 -2 -1 1 2 3 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस स्थिति में fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो -3 रिलेटेड 9 से है, 3 भी 9 से रिलेटेड है, -2 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन भी 4 से, -1 का रिलेशन 1 से और 1 का रिलेशन भी 1 से। तो इधर के एक से अधिक एलिमेंट का संबंध यहाँ के किसी एक एलिमेंट से है। इस स्थिति में ये मेनी वन फंक्शन है। अगर हम इसकी डोमेन और कोडोमेन को आपस में चेंज करेंगे तो फिर यही स्थिति बनेगी, कैसी कि इधर पे होगा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर पे होगा -3 -2 -1 1 2 3, और 1 का रिलेशन -1 से और 1 का रिलेशन 1 से, इसको चेंज किया इसी को। तो फिर 4 का रिलेशन -2 से और 4 का रिलेशन 2 से, और 9 का रिलेशन -3 से और 9 का रिलेशन 3 से। इस स्थिति में आप देखिएगा कि इस जो नया डोमेन हो गया है उसके एक से अधिक एलिमेंट, उसके किसी एक एलिमेंट का रिलेशन कोडोमेन के एक से अधिक एलिमेंट से हो गया। जैसे 1 का -1 से भी है और 1 का 1 से भी है, तो ये रिलेशन यूनिक नहीं रहा, इसलिए ये भी फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसका मतलब 1 1 इंटू फंक्शन का प्रतिलोम करने पर फंक्शन की डेफिनेशन का पालन नहीं करता। मैनी वन इंटू का भी इनवर्स करने पर फंक्शन नहीं बनता। अब इस विशेष फंक्शन पर विचार करें जिसमें सेट एक्स में एलिमेंट हैं 1 2 3, सेट वाई के एलिमेंट हैं 1 4 9, और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 1 की इमेज 1 हुई, 2 की इमेज 4 हुई और 3 की इमेज 9। चेक करें ये फंक्शन की डेफिनेशन का पालन करता, ये 1 1 फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है। चूंकि सेट एक्स के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध सेट वाई के यूनिक एलिमेंट से है, इसलिए ये फलन है। और चूंकि सेट एक्स के भिन्न भिन्न अवयवों का इमेज भिन्न भिन्न है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन है। और चूंकि सेट वाई के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध सेट एक्स के किसी एलिमेंट से है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी है। इसका मतलब ये एक 1 1 ऑन टू फंक्शन है। इस स्थिति में अगर हम इसकी डोमेन और कोडोमेन को आपस में चेंज करें तो ये सेट है, इसमें एलिमेंट होंगे 1 4 और 9, और ये सेट है, इसमें एलिमेंट होंगे 1 2 3 और 1 का रिलेशन 1 से था, 2 का 4 से था और 3 का 9 से था। तो इस स्थिति में ये जो नया रिलेशन बना, इसे चेक करें ये फंक्शन की डेफिनेशन का पालन करता है कि नहीं करता। देखिए इस नए कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट शेष नहीं है और नए डोमेन में कोई भी एलिमेंट शेष नहीं है,
और नए डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध नए कोडोमेन के एक अद्वितीय एलिमेंट से है, इसलिए ये भी एक फंक्शन है। इसका मतलब जब हम 1-1-on-2 फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन को आपस में चेंज करते हैं तो फिर जो नया रिलेशन प्राप्त होता है वो भी एक फंक्शन होता, और इसको अपन इस फंक्शन का प्रतिलोम फलन कहते हैं। इसका मतलब इसको f इनवर्स से डिनोट करते, तो यहाँ पे f फंक्शन था फ्रॉम x इंटू वाई, और इधर पे f इनवर्स एक फंक्शन होगा फ्रॉम y इंटू x। इधर पे ये डेफिनेशन होती y इक्वल टू एफ एक्स, और इधर पे डेफिनेशन होती x इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो हम ये समझे कि 1-1-on-2 फंक्शन का ही इनवर्स अस्तित्व में होता है। किसी फंक्शन को यदि वो 1-1 है और on2 है तो उसका प्रतिलोम फलन होता है। जो त्रिकोणमितीय फलन उनकी डोमेन और रेंज त्रिकोणमितीय फलन साइन एक्स की डोमेन होती है R, अर्थात सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसको हम ऐसा भी लिख सकते, और रेंज होती है -1 to 1। इसका मतलब जो त्रिकोणमितीय फलन साइन होता है वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित होता, और उसका न्यूनतम मान -1 और अधिकतम मान +1, और बाकी बीच के मानों को ग्रहण करता है। इसी प्रकार फंक्शन cos x की डोमेन -∞ to ∞, ओपन इंटरवल अर्थात सभी वास्तविक संख्याएं, और इसकी भी रेंज होती है -1 to 1। तो अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan x, जिसकी डोमेन r - x such that x equal to 2n plus π/2, और रेंज होती है r। इस बात को ध्यान से समझें, tan x जो फंक्शन होता है, चूंकि tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x, और अगर हम इधर देखें तो ये 0, ये π/2, ये पाई, और ये 3π/2, और ये 2π। अगर इसको समझने के लिए और अच्छे से लिखें तो इस 0 को लिख सकते 0π/2, फिर ये हुआ 1π/2, फिर ये जो पाई हुआ इसको अपन लिख सकते 2π/2, ये 3π/2, और ये 2π है इसको अपन लिख सकते 4π/2। तो 0π/2, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, आगे जाएंगे तो ये 5π/2, ये 6π/2,
ये 7π/2 और ये 8π/2। चूंकि tan x इक्वल टू साइन x अपॉन cos x और cos में 90 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री की होती है 0, cos 90 0। तो cos 90 0 होता, जब cos 90 0 हो जाएगा तो tan x इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब cos 90 पर 0 है, इसलिए वहां पे tan x डिफाइन नहीं है। और 90 पर भी 0 होता और इधर 90 माने 1π/2 पर 0 होता, 3π/2 पर 0। आप देखें cos x ये 0π/2, 4π/2, 8π/2, 2π/2, 6π/2 ये हैं इवन π/2। 0, 2, 4, 6, 8 यहाँ पे cos का मान होता है 1 और ये हैं 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 मतलब ये हैं ऑड π/2 और यहाँ पर cos का मान होता है 0। तो यदि x ऑड π/2 होगा तो cos x 0 होगा, इसलिए tan x डिफाइन नहीं होगा, इसलिए ये ऑड नंबर ऑफ π/2 यहाँ पे माइनस किए गए। cot x के लिए डोमेन है r माइनस x जबकि x इक्वल टू n π। इधर पे n बिलोंग्स टू i, n एक इंटीजर्स है और n बिलोंग्स टू i और cot x की रेंज भी r होती है। cot x की डोमेन होती है r माइनस x जबकि x इक्वल टू n π। इसको समझिएगा, cot x इक्वल टू होता है cos x अपॉन sin x और जब sin x 0 हो जाएगा तो फिर cot x डिफाइन नहीं होगा। तो sin x कब 0 हो जाएगा कि sin 0 की वैल्यू 0 होती और sin π की वैल्यू भी 0 होती। तो इसको अपन लिख सकते 0π और इसको लिख सकते 1π। तो ये 0π, फिर यहाँ 1π, आगे जाएंगे तो ये 2π, फिर इधर आगे जाएंगे तो ये 3π, फिर ये 4π और ये 5π। इसका मतलब ऑड पाई के लिए भी साइन 0 हो जाएगा और ऑड पाई के लिए भी साइन 0 हो जाएगा और इवन पाई के लिए भी साइन 0 हो जाएगा। इसका मतलब सभी पाई पर साइन की वैल्यू 0 होती, चाहे वो इवन हो या ऑड हो। इसलिए ऐसे x इस r में से माइनस किए गए। अब cosec x इक्वल टू, cosec x की डोमेन है r माइनस x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू i। फिर से cosec x इक्वल टू 1 अपॉन साइन x होता, चूंकि अपॉन में साइन x है इसके लिए साइन x के 0 होने पर cos x डिफाइन नहीं होगा और इसलिए इसको अपन ने पढ़ा। अब cos x की जो रेंज होती, cosec x की जो रेंज होती है वो होती है r माइनस ओपन इंटरवल -1 1। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते या -इंफिनिटी टू -1 और यूनियन 1 to इंफिनिटी।
और sec x, तो sec x की डोमेन होती है r माइनस x सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और यहाँ पे n इज एन इंटीजर्स। फिर वही बात, sec x इक्वल टू 1 अपॉन cos x होता, और cos x ऑड नंबर ऑफ पाई बाई 2 पर 0 होता, इसलिए sec x उन पर डिफाइन नहीं होगा, तो ये माइनस किए गए। और इसकी भी रेंज होती है r माइनस ओपन इंटरवल -1 1 या माइनस इंफिनिटी -1 यूनियन 1 इंफिनिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स और सेक एक्स के लिए ये डोमेन है और ये उनका रेंज है। हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, अर्थात आवर्ती फलन होते हैं, जिसका अर्थ है कि त्रिकोणमितीय फलन अनंत कोणों के लिए एक ही मान को ग्रहण करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 150 का मान 1/2, साइन 390 का मान 1/2। इसका मतलब ऐसे अनंत कोण होते हैं जिनके लिए साइन का मान 1/2 होता। इसी प्रकार हम समझ सकते कि ये सभी त्रिकोणमितीय फलन अनंत संख्या में कोणों के लिए सेम मान रखते हैं और ये आवर्ती फलन होते हैं। चूंकि आवर्ती फलन होते हैं इसलिए ये 1-1 फंक्शन नहीं होते। त्रिकोणमितीय फलन 1-1 फंक्शन नहीं होते, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन होते हैं। चूंकि ये 1-1 ऑन टू होना चाहिए तब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एग्जिस्ट करेंगे, तो फिर त्रिकोणमितीय फलन अपनी वास्तविक स्थिति में तो 1-1 ऑन टू नहीं है। इनको 1-1 ऑन टू बनाने के लिए हमें उनकी इस डोमेन को नए तरीके से परिभाषित करना होगा, अर्थात इसको प्रतिबंधित करना होगा, जिसके अनुसार ये फलन 1-1 और ऑन टू बन जाए। जब ये 1-1 और ऑन टू बन जाएंगे तब उनके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अस्तित्व हो जाएगा। तो हम अब ये समझें कि इनकी नई डोमेन अपन को क्या लेनी पड़ेगी। यदि हम इनका नया डोमेन साइन के लिए -π/2 से π/2, कॉस के लिए 0 to π और टेन के लिए -π/2 to π/2, कॉट के लिए 0 to π और कॉस के लिए -π/2 to π/2 और -0, क्योंकि कॉसिक फंक्शन 0 डिग्री के लिए डिफाइन नहीं है, कॉसिक 0 = इन्फिनिटी। और सेक के लिए नया डोमेन होगा 0 to π -π/2, क्योंकि सेक फंक्शन π/2 पर डिफाइन नहीं है। यदि हम
त्रिकोणमितीय फलनों की डोमेन को इस नए डोमेन से चेंज कर दें तो ये त्रिकोणमितीय फलन इस नए डोमेन और इस रेंज के लिए 1/1/2 फंक्शन हो जाते हैं और इसलिए इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इस बात को हमें समझना है कि इस डोमेन के लिए ये 1/1/2 क्यों नहीं थे और इस नए डोमेन के लिए ये 1/1/2 कैसे हैं। हम सिर्फ एक एग्जाम्पल से साइन के लिए ये बात समझेंगे, बाकी के लिए आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। हम ये समझने जा रहे हैं कि इस डोमेन के लिए साइन फंक्शन 1/1 और ऑन2 नहीं है, मतलब 1/1 नहीं है, ऑन2 तो है। आप देखिएगा साइन -पाई की वैल्यू होती है, साइन -पाई की वैल्यू होती है 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन पाई की वैल्यू भी होती है 0। अभी जो एंगल्स हमने यहाँ डोमेन में दिखाए उनमें ही एक से अधिक एंगल्स के लिए इधर पे 0 से रिलेशन बना। इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा वो मैनी 1 होगा, 1/1 नहीं होगा। बाकी -π/2 के लिए वैल्यू -1 है, -π/3 के लिए -π/2 के लिए -1, -π/3 के लिए -√3/2, -1/2 और ये -1/2। इसी प्रकार π/6 के लिए 1/2, π/4 के लिए 1/√2, π/3 के लिए √3/2 और π/2 के लिए ये 1। फिगर में जितने एंगल दिखाए गए उनमें से ये जो -π, 0 और पाई 3 एंगल्स थे उनके साइन की एक ही वैल्यू होती है 0। बहुत सारे एंगल हैं जिनके लिए ये सब वैल्यू होती है। इसका मतलब ये जो साइन फंक्शन है अपनी इस डोमेन के लिए 1/1 फंक्शन नहीं है, लेकिन ऑन2 फंक्शन तो है, क्योंकि यहाँ पर इस सेट में ये जो वैल्यू लिखी हुई है इन सभी का संबंध यहाँ के कम से कम एक एंगल से है। इसका मतलब इनका सभी का संबंध यहाँ पर है इसलिए 1/2 है, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक का संबंध यहाँ पर किसी एक से है इसलिए ये 1/1 नहीं है। अब यदि इसकी डोमेन में से ये -π/2 से छोटे एंगल और +π/2 से बड़े एंगल हटा दिए जाएं तो फिर जो फिगर बनेगा अब इस स्थिति में डोमेन में जितने एंगल हैं रेंज में उतनी ही वैल्यूज हैं और इधर पे
एक का संबंध यहाँ पर एक से है और इसलिए ये 1 1 फंक्शन भी हुआ। यहाँ के सभी अवयवों का संबंध यहाँ के किसी न किसी अवयव से है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी हुआ। इसका मतलब जब हमने साइन एक्स की डोमेन को -π/2 से π/2 तक प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया और फिर इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब एक फंक्शन हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स y और जिसकी जो डोमेन होगी वो ये वाला सेट हो जाएगा। मतलब डोमेन हो जाएगी -1 से 1 और रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2। इसी प्रकार अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स के लिए हम समझ सकते हैं। तो अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनका डोमेन और इनका रेंज। पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 और रेंज -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल और रेंज 0 से π। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन R और रेंज -π/2 टू π/2। फिर कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन R और रेंज 0 टू π। और कॉसिक इनवर्स एक्स का डोमेन R माइनस ओपन इंटरवल -1 1 और रेंज -π/2 टू π। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन R माइनस ओपन इंटरवल -1 1 और रेंज -π/2 टू π/2 -0। और इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स का डोमेन R माइनस ओपन इंटरवल -1 1 और रेंज 0 π -π/2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनका डोमेन ये है और रेंज ये है। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज है इनको अपन मुख्य मान शाखा, तो आगे जब अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए मुख्य मान अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात की जानी। तो हमें याद रखने की जरूरत है कि साइन इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होती, कॉस इनवर्स एक्स के लिए 0 से π होती, टेन इनवर्स एक्स के लिए -π/2 टू π/2 होती के बीच होती,
और कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच होती, कॉसिक इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 तक, लेकिन 0 डिग्री को छोड़कर, और सेक इनवर्स एक्स की मुख्य मान की वैल्यू 0 से पाई लेकिन π/2 एंगल को छोड़कर होती। तो ये हमें याद रखने, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो उसका आंसर हमारा इस रेंज में होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इनको समझने की जरूरत है। साइन थीटा और साइन इनवर्स एक्स, हमें ये समझना कि साइन के साथ लिखा होता है एंगल और साइन इनवर्स के साथ लिखी होती है वैल्यू। तो इधर पे ये साइन इनवर्स एक्स है, इसका मतलब ये वैल्यू है। अब ये साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कहने के लिए हम कह सकते कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा तब इधर पे आएगा x। वास्तव में ये कैंसिल नहीं होता, ये जैसा हम फंक्शन में पढ़े हैं f इनवर्स इक्वल टू i और i तो f इनवर्स x इक्वल टू i x इक्वल टू x, ये प्रॉपर्टी है। लेकिन हम कहने को कह देते हैं साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया और इसलिए x। तो ये साइन से साइन इनवर्स कब कैंसिल कहलाएगा? x जब ये वैल्यू -1 से +1 के बीच होगी तब ये कैंसिल होगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x जबकि x का मान -1 से 1 तक है। इस जगह पे देखिए ये x जो है साइन के साथ है, इसका मतलब ये x एंगल है। तो एंगल है तब ये साइन इनवर्स और साइन मतलब f इनवर्स f इक्वल टू आल्सो i। सो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और इधर पे क्या आ जाएगा x, लेकिन ये x क्या है? एंगल। तो ये साइन से साइन इनवर्स तब कैंसिल होगा जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होगी। इसी प्रकार cos इनवर्स x इक्वल टू x बिलोंग्स टू -1 1 और cos इनवर्स cos x इक्वल टू x जबकि x बिलोंग्स टू 0 पाई। तो फिफ्थ tan इनवर्स x इक्वल टू x और x एलिमेंट है r का, और सिक्स्थ tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x और यहाँ पे x की वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 के बीच, क्योंकि ये एंगल है। अदर प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको हमें याद रखना और इनमें से ये एक प्रॉपर्टी हम आपको
प्रूफ करके भी बताते। टू प्रूफ साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। सो माना कि लेफ्ट हैंड साइड जो है साइन इनवर्स माइनस एक्स, उसको मान लिया हमने थीटा और इसको इक्वेशन नंबर दिया 1। इस साइन इनवर्स को इस तरफ से इस तरफ ले चलें तो अगली स्टेप हो जाएगी माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा, और अगर हम माइनस का भी ट्रांसफर करें तो x इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और फिर ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके कि माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा। अब इस साइन को फिर से साइड लाइए तो इसका मतलब हुआ साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए वो साइड, सो माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा इक्वेशन 1 में थीटा इक्वल टू है साइन इनवर्स माइनस एक्स, इक्वेशन 2 में थीटा इक्वल टू है माइनस साइन इनवर्स एक्स। दोनों से थीटा की वैल्यू को इक्वेट कर दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसी तरह इनको भी प्रूफ किया जा सकता। अब अगली लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।